मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पेनिनसुला शहर में पूरी तरह ज़ोंबी वायरस फैल चुका था और उसी वक्त हम कैप्टन जियोन स्यूक को देखते हैं जो अपनी सिस्टर की फैमिली को एक शिप पर लेकर जा रहा था और वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर लेकर जाने वाली थी। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनसे मदद मांग रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी थी। जियोन स्यूक देखता है कि उस आदमी की शर्ट पर काफी खून लगा हुआ है और तब वो समझता है कि इस आदमी को भी किसी ज़ोंबी ने काटा होगा और यही सोचकर वो उनको छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तब उस आदमी की वाइफ कहती है कि कम से कम तुम मेरी एक बेटी को ही ले जाओ, लेकिन जियोन स्यूक उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो लोग शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप कोरिया से बाहर निकल जाती है, लेकिन जॉर्ज को पता चलता है कि शिप को हांगकांग के बजाय जापान लेकर जाया जा रहा है। तब वो कैप्टन से बात करने जाता है और उसके जाते ही केबिन में मौजूद एक इन्फेक्टेड आदमी ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है। ज़ोंबी को देखकर उस पूरी शिप में हलचल सी मच जाती है। जॉर्ज के ब्रदर इन लॉ जुलमिन जो कि उस वक्त सप्लाई की लाइन पर खड़े हुए थे, उन्हें भी ये सब कुछ पता चल जाता है। जब जॉर्ज को इस बात की खबर मिलती है तो वो भागता हुआ उस केबिन की तरफ जाता है क्योंकि उसकी सिस्टर और नेफ्यू भी वहाँ पर मौजूद थे। वो ज़ोंबी उसे केबिन के बाहर ही मिल जाता है और जॉर्ज उसे शूट कर देता है। अब वो केबिन में जाता है और वो ये देखता है कि जितने भी लोग उस वक्त केबिन में मौजूद थे वो सब के सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उन इन्फेक्टेड लोगों में उनका नेफ्यू भी शामिल था और उसकी सिस्टर अपने बेटे को पकड़कर बैठी हुई थी। ये इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ोंबी में तब्दील हो सकते थे। यही सोचकर जियोंग अपनी बहन को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं थी और कुछ ही देर में वो सारे लोग ज़ोंबी में तब्दील होने लगते हैं और वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। जियोन उन लोगों को मारने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसका वो इन्फेक्टेड नेफ्यू अपनी मदर को काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर जुलमिन भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर केबिन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। केबिन के सारे ज़ोंबीज़ उसकी सिस्टर को खा रहे थे और सियोक सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। इसके साथ ही हमें ये पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था। उस शिप पर कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और वो लास्ट शिप थी जो हांगकांग गई थी। फिर हम 4 साल बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर हम जियोन और जुलमिन को देखते हैं जो कि अब हांगकांग में ही रह रहे थे। हांगकांग के लोकल लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे। एक दिन उनके पास कुछ गैंग के मेंबर्स आते हैं और वो उन्हें अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। उनका बॉस उन लोगों को एक जॉब ऑफर करता है। उन लोगों को 4 लोगों की एक टीम बनाकर कोरियन शहर पेनिनसुला में जाना था जो कि ज़ोंबी से भरा हुआ था और वो शहर अब भी क्वारंटीन में था। उनका टारगेट ये था कि पेनिनसुला में उन्होंने 4 ट्रक बाहर निकालना था जिसपे तकरीबन $20 मिलियन भरे हुए थे और शर्त ये रखी गई थी कि काम पूरा होने के बाद उन लोगों को भी 2.5 मिलियन मिलेंगे। और इसके साथ ही वो उन्हें ज़ोंबी से बचने के लिए इंस्ट्रक्शन भी बताता है कि रात को ज़ोंबी को नजर नहीं आता और रात को ज़ोंबी आवाज़ का सहारा लेते हैं। तब वो कहता है कि वो रात को ये काम आसानी से कर सकते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट फ़ोन देके शिप के थ्रू उसी बताई गई लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है और जब वो अपना मिशन कंप्लीट कर ले तो वापसी पर वो इन फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक खड़ा हुआ था। तब जियोन पास जाके उस ट्रक को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि वो ट्रक उन लोगों का नहीं है और जब वो ट्रक चेक करके वापस आ रहा होता है तब उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो देखता है कि एक बिल्डिंग गिरी हुई है और उस बिल्डिंग पर ज़ोंबीज़ भरे हुए थे और वो बिल्डिंग भी गिलास की थी, यानी कि उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। तब जियोन जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग फिर से ट्रक फाइंड करने लगते हैं। उन्हें एक और ट्रक नजर आता है, लेकिन इस बार जियोन अकेला नहीं जाता, उसके साथ जुलमीन और एक साथी भी साथ जाता है। वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे बल्कि कोई और भी था जो उन पर नजर रखे हुआ था। वो लोग ट्रक को खोल के देखते हैं कि वो पूरा पैसों से भरा हुआ है। ट्रक को ढूंढने का मिशन तो पूरा हो जाता है और अब वहाँ से निकलने का टाइम आ गया था। वो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ोंबी बन गया है